के ऊपर ध्यान करना होगा। तो खेल आरंभ होता हुआ सेकंड हाफ में। जी हाँ, अभी भी कहीं भी पासा पलट सकता है, जैसा कि हम देखते हैं इस कबड्डी के खेल में। वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में कई मैचेस में ऐसा हुआ है कि एक टीम पिछड़ रही है हाफ टाइम पे और उसने वापसी की है। शायद उसकी शुरुआत यहाँ पे करते हुए संदीप कुमार। अब 30-27 दोनों टीम्स ने अपने साइड्स भी बदल लिए हैं। अगर पहली बार आप इन दोनों टीम्स को एक्शन में देख रहे हैं तो आपको बता दें कि पीली पोशाक में है यो यो टाइगर्स की टीम। आपके स्क्रीन पे भी टाइगर्स के साथ एक जो पीली स्ट्रिप है वो इंडिकेट करती है और साथ साथ नारंगी स्ट्रिप इंडिकेट करती है नारंगी पोशाक में वैंकूवर लायंस, जिनके लिए सुचा सिंह। जी दोनों टीमों की अगर रणनीति की बात करें, सबसे बढ़िया स्ट्राइकर्स को शुरू में भेजा है। जो रेडर्स हैं, एक तरफ सुचा सिंह, एक तरफ संदीप आए हैं और सुचा सिंह यहाँ पे प्रयास करते हुए अभी तक काफी बढ़िया उन्होंने कार्य किया। यहाँ पे अंक मिलता हुआ डबल टच के कारण एकदम हाथ खड़ा करते हुए बहुत ही अनुभवी, बहुत ही बेहतरीन रेडर है। और ऐसा लगा शायद कि उनके ऊपर ये देखिए ये हाथ लगा है जिसके कारण अंक मिला और उसके बाद कैची करने का प्रयोग किया था, पर तब तक अंक मिल चुका था सुचा सिंह को और वैंकूवर लायंस की टीम को। जी हाँ, भारत का शायद सबसे उम्दा कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है कबड्डी और कई बार आपको देखने को मिलेगा ऐसे टैकल्स जो शायद अगर यहाँ पे इतने सारे कैमरा एंगल्स नहीं होते तो शायद रेफरीज के लिए भी स्पॉट करना मुश्किल होता। हालांकि पिछली बार बहुत बखूबी उसे स्पॉट भी किया गया था। यहाँ पे एक पॉइंट यो यो टाइगर्स के लिए, तो बराबरी का टक्कर लगभग चलता हुआ 4 पॉइंट से शुरू हुआ था ये क्वार्टर। अब 3 पॉइंट का फासला, किस तरफ ये बाजी पलटेगा उस पे डिपेंडेंट है कि स्टॉप लाइन, यहाँ पे खासकर यो यो टाइगर्स की स्टॉप लाइन हमें मालूम है कि तीसरे और चौथे क्वार्टर में अच्छा खेलती है। खासकर ये खिलाड़ी सोहन रोडकी अपनी पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके खिलाफ है कुलजीता मलसिया, यानी एक टॉप स्टॉपर बनाम एक टॉप रेडर। जीत किसकी होगी? आयरन मैन सोहन रोडकी की जीत। ये उनकी पहली स्टॉपिंग है इस मुकाबले में। बहुत बढ़िया स्टॉपर है, कप्तान भी है, पर देखिए किस प्रकार कैची का बाद प्रयोग किया और कुलजीत पे पूरी तरह से पकड़ बना के रखी। अब ये जो पकड़ बन जाए यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल और एकदम अपना हाथ खड़ा करते हुए एक एंड स्टॉपिंग सोहन रुड़की द्वारा, जो कि कप्तान भी है, आगे से लीड करने का प्रयास कर रहे हैं। 5 बार उन्होंने प्रयास किया है और अब जाके सफल हुए हैं। अंग्रेज मलियन, उनके सामने 4 स्टॉपर्स। देखना पड़ेगा कि वो क्या रुख इख्तियार करते हैं। कोशिश थी, बल्कि 2 स्टॉपर्स की कोशिश थी, लेकिन शायद यहीं पे चूक भी हो गई। अब सिर्फ 1 पॉइंट का फासला। महेश पवार जो को-ओनर थे अजय, कहते हुए कि वो चाहते हैं कि पूरी यो यो टाइगर्स की टीम सचिन तेंदुलकर से बने। लेकिन एक बहुत अच्छा कंपैरिजन जो हम कमेंट्री में भी कहते हैं कि जिस तरीके से मनमिंदर इस टीम की अगुवाई करते हैं वो किसी चैंपियन खिलाड़ी है, किसी सचिन तेंदुलकर से कम नहीं। बिल्कुल लिटिल मास्टर है और अपने जो ट्रेड है उसमें मास्टर नजर आते हैं। जब भी रेड डालने के लिए आते हैं उनकी टीम उनको जरूर मिस कर रही है। यहाँ पे जद्दोजहद के निकल पाएंगे, एक बार फिर संघर्ष जारी और बहुत ही बढ़िया प्रयास करते हैं एक कम ने, पर वहां पे निकलते हुए प्रयास में कोई कमी नहीं। एक तरफ एक कम, एक तरफ सोहन रुड़की, जो स्टॉपिंग लाइन है काफी बढ़िया नजर आती हुई यो यो टाइगर्स की। देखिए एकम ने गिरफ्त में लिया था पर अंत में थोड़ी सी जो गिरफ्त में पकड़ है वो लूज होती हुई और उसका लाभ उठाया। जी हाँ, बलवान थे रेडर जो अपने आकर्षक हेयर स्टाइल के अलावा अपने गेम के लिए भी बहुत आकर्षित करते हैं। 8 में से उन्होंने 6 सक्सेसफुल रेड्स किए आज के मैच में। यहाँ पर अगर आप वैंकूवर लायंस की बात करें, कुलजीत ने बहुत बढ़िया कार्य किया। आज 8 में से 7 में सफल रहे हैं और यहाँ पे संदीप एक बार फिर अंक लेते हुए एक और बढ़िया रेड उनके द्वारा आज अच्छा कार्य किया है। संदीप ने 9 में से 7 रेडों में सफल। ज्यादा कोई बलवान नजर नहीं आते पर बहुत ही चतुराई के साथ अपनी रेड्स कंप्लीट करते हैं। आज के दिन के पहले मुकाबले में सिर्फ 2 पॉइंट का फासला रहा था। यूनाइटेड सिंग्स वो मैच जीती थी रॉयल किंग्स यूएसए के खिलाफ 55-53 के स्कोर से। यहाँ पे भी 1 पॉइंट का ही फासला है दोनों टीम्स के दरमियान। कोशिश कर रही है वैंकूवर लायंस कि 2 पॉइंट का कर ले। सुचा सिंह के सामने कुलवीर चुनौती पेश कर रहे थे, लेकिन देखिए कितनी आसानी से 30 सेकंड थे उनके पास, लेकिन 19 सेकंड में ही वापस आ गए। जी बहुत ही जबरदस्त सुचा सिंह का जवाब नहीं। देखिए कितनी आसानी से वहां पे धकेला, अपना हाथ निकाला और वहां पे निकलते हुए और जो मूव उन्होंने इस्तेमाल किया था उसे कबड्डी की भाषा में कहते हैं बगल। तो यहाँ पे देखते हैं कि भैका क्या कह रहे हैं। वॉज अ क्रिकेट फैन but now I wait for Kabaddi Weekend, a great game Kabaddi. Thanks Sony 6 for making Kabaddi a grand game. जी हाँ, आपकी बात से हम भी इत्तेफाक रखते हैं और हम उसके आगे ऐड करके बोलेंगे स्पेशल थैंक्स टू वेव, सोनालिका ट्रैक्टर्स, सुखबीर सिंह बादल साहब।
और आप प्रगट सिंह को नहीं भूल सकते, जो कि अब कमिश्नर है, जिनका काफी योगदान रहा है। तो कहीं ना कहीं कई लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, यही कारण है इस स्तर पे भी वर्ल्ड कबड्डी लीग अभी तक पहुंची है। तो जीत सिंह एक बार फिर बहुत ही बढ़िया आज कार्य किया, 8 में से 7 रेडों में सफल। यहाँ पे जज जो है प्रयास कर रहे हैं निकलने का, बिल्कुल सेंटर लाइन के करीब आ गए। ये जो मूव रहती है जब आप लगातार बढ़ते हैं, बेशक अगर आप स्टॉपर आपको छू भी रहा है, पर आप अपना कार्य कर रहे हैं, सेंटर लाइन के करीब आ रहे हैं, उतना ही जो समय है वो कम वेस्ट होता है। पॉइंट मिला कुलजीत को, लेकिन यहाँ पे देखिए दिस इज टीम वर्क। एक तरफ सोहन रोडकी ने उन्हें डिस्ट्रैक्ट किया और दूसरी ओर निर्वैल सिंह उनके ऊपर टूट पड़े। उसके बाद जद्दोजहद, हालांकि उसमें कामयाब रहे कुलजीत, लेकिन ये दिखाता है कि यो-यो टाइगर्स की स्टॉप लाइन की कोऑर्डिनेशन इस क्वार्टर में इंप्रूव हो चुकी है। बिल्कुल, और सारा खेल ही अगर आप स्टॉपिंग की बात करें, कोऑर्डिनेशन का है, तालमेल का है। अंग्रेज सिंह एक बार फिर लंबे कद के हैं, देखिए किस प्रकार दाहिने फ्लैंक की तरफ बढ़ते हुए, जितना बढ़िया तालमेल रहेगा स्टॉपर्स के बीच में, उतना आप देखेंगे कि अच्छा कार्य करते हैं। और यहाँ पे एक बार फिर धकेला अंग्रेज सिंह ने, और बहुत ही आसानी के साथ, फुर्ती के साथ अपनी रीच का इस्तेमाल करते हुए वापस अपने पाले में आते हुए बहुत ही जबरदस्त से मुकाबला चलता हुआ 34-33 का स्कोर लाइन। और दूसरी ओर देखिए इस बार यहाँ पे थोड़ी सी तालमेल की कमी। एक खिलाड़ी निकलना चाहते थे, बाकी 3 खिलाड़ियों को उसकी खबर नहीं थी, वो थोड़ा सा फिसले और इसी वजह से पूरा फायदा उठाया अंग्रेज ने। तो ये साफ दर्शाता है कि हालांकि 1 पॉइंट की बढ़त है वैंकूवर लायंस के पास, लेकिन खतरे की घंटी, अगर समन्वय नहीं रहे, तालमेल नहीं रहे, तो यो-यो टाइगर्स की स्टॉप लाइन इस गेम में बहुत फुर्ती के साथ वापसी कर सकती है। यहाँ पे बलवान एक बार फिर दिखाते हुए कितने माहिर हैं। पर दिवाइन, एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, आप अमृतसर आए हैं, पंजाब के इतने बढ़िया शहर में आए हैं, पंजाबी का यादा आज आपने प्रयोग नहीं किया, कुछ पंजाबी में जरूर कहिए हमें। चकते फट्टे नपते किल्ली, सुबह जलंधर ते शाम दे दिल्ली। एक्चुअली है रात को जलंधर, सवेरे दिल्ली, कोई बात नहीं, एक जगह तो पहुंचना ही है, रात को पहुंचे या सुबह पहुंचे कोई फर्क नहीं पड़ता। देर आए दुरुस्त है, यहाँ पे देर आए दुरुस्त है कि नहीं देखना पड़ेगा। विकास के सामने चुनौती पेश कर चुके हैं किंदा या कुत्ता, लेकिन कुत्ता यहाँ पे पॉइंट नहीं जीत पाए। यो-यो टाइगर्स के लिए सारे रेड पॉइंट्स यहाँ पे बेशकीमती। हम अभी भी तीसरे क्वार्टर में, हम उस पॉइंट या उस मार्क तक पहुंच रहे हैं अजय, 25 मिनट, जहाँ पे थकावट महसूस होना शुरू हो जाती है हर खिलाड़ी को। और ये याद रखना जरूरी है कि यहाँ पे उमस प्रतिशत काफी ज्यादा है। जी हाँ, और यही कारण है, अगर आपके पास बेंच स्ट्रेंथ है, आप कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। सुच्चा सिंह फिर आते हुए बहुत ही अच्छा कार्य किया, मैं इनकी हमेशा तारीफ करते हैं, और मैं इनसे हमेशा बहुत प्रभावित रहता हूँ। 100% स्ट्राइक रेट, ये दर्शाता है किस प्रकार आज उनका एक बार फिर बहुत ही सराहनीय प्रदर्शन रहा है। और एक बार फिर उसी स्ट्राइक रेट को मेंटेन करते हुए सुच्चा सिंह, जो खेमे हैं, जो टीम मैनेजमेंट है, जो कोच हैं, जो को ओनर्स हैं, उनके ऊपर अगर आप देखें, उनकी प्रतिक्रिया देखें, लगातार जो चिंताएं हैं वो बढ़ती हुई। इनके लिए कोई चिंता नहीं है, बहुत बहुत खूबसूरत काम इन्होंने किया है, और इसी वजह से उत्साह भी बना रहता है खिलाड़ियों का भी। और जितने भी लोग यहाँ पे मैदान में देख रहे हैं गुरु हरगोविंद हॉकी स्टेडियम में, आपको याद दिला दे कल भी 2 बेहतरीन मैच, कैलिफोर्निया ईगल्स बनाम पंजाब थंडर, और उसके बाद यो-यो टाइगर्स को फिर से खेलना है 24 घंटे के अंदर खालसा वॉरियर्स के खिलाफ। एक और बड़ा मुकाबला होगा उनके लिए। यहाँ पे कोशिश जरूर की थी, अच्छी कोशिश भी थी, लेकिन रोक नहीं पाए, आखिरकार ये पॉइंट लेके निकल गए संदीप। यह बहुत ही खूबी के साथ, और जैसे हम कह रहे हैं एक एक अंग बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए किस प्रकार अपना कोण बदला, एंगल बदला, और उसके बाद फुर्ती से अपने पाले की तरफ आते हुए बहुत ही तेजी के साथ। और ये देखिए प्रतिक्रिया, कितने खुश। तो जीत सिंह एक बार फिर 9 में से 8 में अब तक सफल रहे हैं, और यहाँ पे अपना हाथ खड़ा करते हुए, या यहाँ पे अब डबल टच हुआ है, ये देखने वाली बात होगी। अभी भी बहुत ही करीबी मुकाबला है, हालांकि वैंकूवर लायंस के पास 2 पॉइंट की लीड है, और यहाँ पे लोग भी जानते हैं, ये भाप चुके हैं कि ये मुकाबला बहुत कड़ा होने वाला है। बिल्कुल आखिरी क्वार्टर में जाके शायद इसका निर्णय हो। विकास सिंह एक बार फिर अच्छा कार्य किया है, अभी तक 10 रेड्स डाली है, उसमें 9 में सफल रहे। यहाँ पे निकलते हुए
सबसे महत्वपूर्ण रहता है कि कितना समय आप लेते हैं, और जितनी कम समय लेते हैं वो आपकी जो योग्यता है, जो आपका कार्य है वो सिद्ध करता है। और यहाँ पे विकास सिंह लगभग 19 सेकंड में वापस अपने पाले में आते हुए। विकास का तो काम अच्छा ही था, यहाँ पे कैमरा वर्क देखिए बेहतरीन बेहतरीन। 1 पॉइंट का फासला सिर्फ यो-यो टाइगर्स और वैंकूवर लायंस के बीच। बलवान सिंह को अगर यहाँ पे रोक दिया जाए तो मैच में पूरी तरह से वापसी कायम कर लेगी यो-यो टाइगर्स की स्टॉप लाइन। एक तरफ हरदीप ढिल्लों, दूसरी ओर एक कम, उन्होंने पकड़ भी लिया है, कोशिश कर रहे हैं बैक लाइन से धकेलने की, लेकिन 30 सेकंड के अंदर बलवान सिंह, मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छे एथलीट रहे होंगे अपने जवानी में, क्योंकि जिस स्पीड के साथ दौड़ते हैं उन्हें रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। या देखिए, हर रेडर का एक अलग तरीका होता है अंक लेने का। कोई बल का प्रयोग करता है, कोई छू के निकलता है, कोई तेज से दौड़ता है। जैसे आपने कहा, बलवान बहुत फुर्ती के साथ अपने पाले की तरफ दौड़ते हैं। एक दफे फिर अंग्रेज सिंह आते हुए। यहाँ पे अंग्रेज कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें रोकने की कोशिश की है, हालांकि आसानी से वापस निकल ही गया। आपको याद दिला दें कि हम सोशल मीडिया पे हैं, हम फेसबुक पे हैं वर्ल्ड कबड्डी लीग, ट्विटर पे हमारा हैंडल है WKL ट्वीट्स, और खासकर यूट्यूब पे जितने भी लोग देख रहे हैं उनके लिए बता दें कि ओवरसीज व्यूअर्स ये सारा एक्शन लाइव देख सकते हैं youtube.com/World Kabaddi League 14। भारत में अगर आप देख रहे हो, हिंदुस्तान में देख रहे हो, तो सारे मैचेस के रीरन्स या पूरा रिपीट देख सकते हैं। मुझे जरूर कोई ताजुब नहीं होगा अगर सारे टीम्स इसका इस्तेमाल कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो दूसरे टीम्स की स्ट्रैटेजीज की। बिल्कुल, और जैसे अंग्रेजी में कहते हैं दबायन स्वॉट एनालिसिस, जो आप स्ट्रेंथ वीकनेस परखते हैं, देखते हैं। आजकल इतनी ज़्यादा सुविधाएं हैं, आप लगातार जो रीप्लेज हैं उनको देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं। तो मुझे लगता है इससे कहीं ना कहीं जो स्ट्रैटेजी है वो आप सही बिठा सकते हैं। संदीप कुमार एक बार फिर उन्हें रोकने की कोशिश की थी अमृतपाल ने, लेकिन अमृतपाल जैसा कि हम जानते हैं थोड़े से चोटिल हैं, उन्हें होठ पे थोड़ी चोट लगी थी। और अभी कोच गुरमेल देरबा जानते हैं कि हर पॉइंट उनके लिए बहुत बहुत जरूरी है, लेकिन संदीप ने बखूबी अपने गेम को इंप्रूव किया है। शुरू में 2 बार रोके गए थे, लेकिन उसके बाद फिर से अब उनका 100% रिकॉर्ड उसके बाद से है। तो तीसरे क्वार्टर में ज्यादा समय शेष नहीं, लगभग 3 मिनट का, और अभी भी अगर आप देखें तो आप ये नहीं कह सकते कौन सी टीम का पलड़ा भारी है, क्योंकि मात्र एक ही अंक का डिफरेंस यहाँ पे अंक मिलेगा वैंकूवर लायंस की टीम को। फिर से थोड़ी सी तालमेल में कमी नजर आई। कुलजीत आज जब बहुत ही बढ़िया लगातार कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं। वैंकूवर लायंस ये नहीं भूलना होगा, जो पिछला मुकाबला वो हारे हैं, बहुत ही करीबी रहा था लॉर्ड लायंस के विरुद्ध। मात्र 1 अंक से उनको वो मुकाबले में हारना पड़ा। और 2 मैच पहले से कुलजीत मलसिया उनकी टीम में आए हैं, उनके आने से रेड लाइन में खासा प्रभाव हुआ है, क्योंकि याद रखिए सुखबीर सरावा यहाँ पे मौजूद नहीं है। गगनदीप सबरावा आज इंजर हो चुके हैं, पहले क्वार्टर में सिर्फ 3 अटेम्प्ट के लिए आए थे, उसके बाद से दिखे ही नहीं है। हमने देखा कि उनपे काफी ट्रीटमेंट भी चल रही थी, लेकिन यहाँ पे मुश्किल होता हुआ अंग्रेज आखिरकार पहुंच ही जाएंगे। तो बेहतरीन अनुभवी खिलाड़ी जब ना हो, तब उसके गैर मौजूदगी में कुलजीत जैसे खिलाड़ी अगर आ जाए, हैरो चवेज उनके स्टॉप लाइन में तो हैं ही, तो बहुत टीम में फर्क पड़ सकता है। देखिए कैसे नजर बनाए हुए हैं हैरो चवेज। हालांकि आज ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, फील्ड में नहीं आ पाए, उतर नहीं पाए, पर लगातार अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। एक टीम गेम है, और एक बार फिर यहाँ पे बलवान बढ़िया कार्य करते हुए अपने नाम के अनुरूप बहुत ही बलवान नजर आते हैं। और बलवान से ज्यादा शायद जो फुर्ती है, जैसे दबायन कह रहे थे, अब जरूर एक अच्छे एथलीट रहे होंगे। वैंकूवर लायंस के लिए अभी भी 2 पॉइंट की बढ़त, लेकिन सर्कल कबड्डी में इसका मतलब है सिर्फ 1 स्टॉप। एक अगर सक्सेसफुल स्टॉप कर दे यो-यो टाइगर्स की टीम तो मैच में वापसी कर लेंगे। वहीं यहाँ पे कोशिश जरूर रहेगी अमृतपाल सिंह की, लेकिन आखिरकार विकास ये पॉइंट लेके निकल आएंगे। देखिए इस क्वार्टर में देखा है विकास ने अच्छा कार्य किया है, बलवान ने अच्छा कार्य किया है, और कहीं ना कहीं जो टेंशन है, जो चिंताएं हैं, वो बढ़ती हुई तनाव काफी नजर आ रहा है इस मुकाबले में। शिक्षा सिंह एक बार फिर लंबे कद के नहीं है, पर हुनर इतना बढ़िया है, इतनी बड़ी कला है उनके पास। और यहाँ पे अब जद्दोजहद बिल्कुल बैक लाइन से आगे बढ़ते हुए शिक्षा सिंह, एक अलग सोच रहती है। और यहाँ देखिए किस प्रकार कौन बदला,
और 100% स्ट्राइक रेट जो है उसको लगातार जो 100 रेट है अब पूरी करते हुए इस टूर्नामेंट में, और स्ट्राइक रेट भी आज बहुत बढ़िया है। जहां सुचा सिंह का आज बिल्कुल फ्लॉलेस रिकॉर्ड रहा है, उन्हें रोकना काफी मुश्किल दिखा है। और जैसा कि हम कहते हैं कि अनुभवी खिलाड़ी अगर आपके लिए अगुवाई करे, अगर आगे खेले, अच्छा खेले, तो आपके लिए आसान बन जाता है। यहाँ पे संदीप को रोकने का प्रयास, लेकिन उससे पहले डिसीजन दिया गया था उनके पक्ष में। क्या वैंकूवर यहाँ पे रेफरल मांगेगी? सब रेफरल मांग तो रहे हैं, देखना पड़ेगा कि रिप्ले में कुछ दिखाई देता है या नहीं जो गलत हुआ हो। जी हाँ, वैंकूवर लायंस के जो स्टॉपर्स हैं वो ज़्यादा खुश नहीं, और ये है संकेत कि रेफरल लिया जाएगा। अब दिलचस्प रहेगा कि अब क्या करता था, क्योंकि एकदम ज्यादा खुश वहां पे नजर आए नहीं। रमनदीप कि किस प्रकार वहां पे प्रयास किया था। देखिए पहला टच हुआ है कि नहीं ये तो देखना मुश्किल है। उसके बाद ये मनप्रीत मनी का जो टैकल हुआ था उसमें कुछ गलत था कि नहीं वो देखना जरूरी है। गुरमेल दिरबा कोच योयो टाइगर्स के बिल्कुल नाखुश, क्योंकि उन्हें लगा कि आसानी से पॉइंट संदीप कुमार के ही पक्ष में जाना चाहिए था। या देखिए रेफरल अगर दिया है और अगर रिप्ले में कोई नजर आता है तो थर्ड एम्पायर जरूर अपना निर्णय देंगे। अभी भी लगातार जो रिप्ले है उसको देखते हुए, पर क्या शायद सोच यही है कि जर्सी को टच नहीं किया संदीप ने, अब क्या टच किया है या नहीं ये देखना होगा। क्या टच वहां पे जो हाथ है उनका लगा है या नहीं, और यही कारण है जो स्टॉपर है उनको एकदम लगा कि उनको टच नहीं किया। देखिए बाद में अब निकलने का प्रयास किया था, पर वो जो एंगल है जो पहला उन्होंने प्रयास किया था सिर्फ वही अब देखना चाहते हैं जो थर्ड एम्पायर है। जी हाँ, फिर से देखना चाहते हैं इसी एंगल से कि टच हुआ था कि नहीं। बहुत करीब थे, जरूर सख्ती थे वहां पे स्टॉपर। और बिट्टू दुगाल की अगर बॉडी लैंग्वेज देखे, उन्होंने भी अपने हाथ फैला दिए थे, यानी उन्हें भी लगा कि वहां पे प्ले शायद स्टॉप हो गया। और उसके बाद साफ जाहिर है कि टच हुआ है, और संदीप ने भी यहाँ पे जद्दोजहद नहीं की थी, यानी उन्हें ऐसा लगा कि पॉइंट जरूर उनके पाले में ही आएगा। वैंकूवर लायंस का यही सोच है कि अगर दूसरा स्टॉपर भी जा रहा है पकड़ने के लिए तो शायद पहले वहां पे टच नहीं हुआ, काफी समय लेते हुए। एक पॉइंट कितनी अहमियत रखता है वो आप समझ सकते हैं। प्लेयर्स भी अपने आप में बातें कर रहे हैं, ऑफिशियल्स भी अभी भी थोड़े से कंफ्यूज हैं कि क्या डिसीजन दिया जाएगा। बहुत बड़ा डिसीजन है ये, और जिस मोड़ पे मुकाबला खड़ा हुआ है गुरमेल सिंह जो कि कोच है योयो टाइगर्स के, काफी नाखुश नजर आते हुए। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा एक का हिस्सा हो सकता है इस मैच का। 42-40 फिलहाल है स्कोर, वैंकूवर लायंस के पक्ष में है। योयो टाइगर्स लगभग हर पॉइंट के साथ वापसी करती हुई इस मैच में, लेकिन यहाँ पे अगर ये पॉइंट वैंकूवर लायंस के पक्ष में आया तो योयो टाइगर्स के लिए चौथा क्वार्टर काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। किस तरफ जाएगा ये डिसीजन? अजय, आपकी राय लेना चाहूंगा। आपको लगता है कि शायद डबल टच हुआ हो? देखिए मुझे लग रहा है कि शायद यही देखेंगे, पहले जो ऑन फील्ड एम्पायर है उनकी कॉल लेंगे कि क्या वहां पे टच लगा है, क्योंकि देखिए जो दूसरे स्टॉपर है एकदम उनको रोकने के लिए आए हैं। अगर टच हुआ होता तो वो ये प्रयास करते नहीं। तो ये बहुत दिलचस्प रहेगा कि क्या टच हुआ है, और मुझे लगता है जिस पोजीशन में जो ऑन फील्ड एम्पायर है शायद वही निर्णय देंगे, और योयो टाइगर्स के पक्ष में जाता हुआ तो एक महत्वपूर्ण अंक मिलता हुआ योयो टाइगर्स को। और जो स्टॉपर्स हैं वैंकूवर लायंस के थोड़े से नाखुश नजर आते हुए।
अब 1 पॉइंट का फासला दोनों टीम्स के बीच। वैंकूवर लायंस अब इस डिसीजन से नाखुश, लेकिन सबसे जरूरी चीज की अब इस मैच में वापसी यो-यो टाइगर्स की अभी भी बरकरार है, लेकिन वैंकूवर लायंस को भूलना नहीं है कि वो एक स्टॉप उनके पास एक एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे अगर स्टॉप वो कर दें या इसको बरकरार रखें, अपने अगले रेड को कन्वर्ट करें, तो वापस 2 पॉइंट का फासला हो जाएगा। फिलहाल बलवान सिंह जा चुके हैं अगली रेड को कन्वर्ट करने के लिए। गुरमेल दिरबा फिलहाल थोड़े से खुश हैं। आखिरी मिनट में हम आ चुके हैं, शायद ये लास्ट या सेकंड लास्ट रेड हो, उसे रोकने के लिए एक कम बिल्कुल टूट पड़े हैं उनके ऊपर, लेकिन बलवान फिर भी बच निकलेंगे। जी हाँ, अच्छी वापसी की वैंकूवर लायंस है और खासकर बलवान ने। देखिए यो-यो टाइगर्स के जो कोच हैं अब थोड़े मुस्कुराते हुए, पर एक अच्छी यहाँ पे रेड मुकम्मल की है। बहुत बढ़िया तरीके से बलवान गए और आते हुए ज्यादा समय शेष नहीं इस क्वार्टर में, जैसे दिवान कह रहे थे लगभग 30 सेकेंड। क्या इस रेड के बाद एक रेड और होती है? और बहुत ही दिलचस्प मुकाबला रहा है। अंग्रेज सिंह एक बार फिर। बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि 3 क्वार्टर्स में हमने देखे हैं दोनों कोचेस ने अपने सारे पासे मैदान पे फेंक दिए हैं और ऐसा कुछ नया कुछ देखने को शायद नहीं मिलेगा। यानी यहाँ से बिल्कुल जद्दोजहद का सवाल है, जो टीम ज्यादा मेहनत करेगी वही विजयी होगी। यहाँ पे पॉइंट किसके पक्ष में जाएगा? बेहतरीन एक प्रयास अंग्रेज मलियन का, लेकिन डिसीजन भी उन्हीं के पक्ष में दिया गया है। फिर से रेफरल मांग रही है वैंकूवर लायंस की टीम। और फिर से अगर आप देखें दबाएं, जो ऑनफील्ड एम्पायर है ये निर्णय दिया है यो-यो टाइगर्स को, और जो स्टॉपर्स हैं वैंकूवर लायंस के बिल्कुल भी कुछ नहीं, नाखुश। मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे जो ऑनफील्ड एम्पायर है उनका निर्णय पे जाना चाहिए। समय लगातार निकल रहा है। देखिए लाइव देखते हुए बिल्कुल पहली नजर पे ऐसा लगा कि ये अंग्रेज के पक्ष में ही जाना चाहिए ये पॉइंट, क्योंकि उन्हें धकेला था, उन्होंने धकेल दिया था स्टॉपर को। यहाँ पे शायद साफ दिखेगा। देखिए किस प्रकार अंग्रेज ने वहां पे अपने बल का प्रयास किया और देख ले किस प्रकार मुझे लग रहा है डबल टच हुआ है। धकेल के जो स्टॉपर है बाहर तो गए नहीं, पर डबल टच एक बिट्टू द्वारा। जब भी डबल टच होता है तो रेडर के पक्ष में रहता है वो निर्णय। And furthermore, besides the indication of a double touch, जब दोनों धकेल रहे थे तब आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको नजर आएगा वैंकूवर लायंस के जो स्टॉपर थे मनप्रीत, उनका शरीर सबसे पहले साइड लाइन से बाहर गया था। यहाँ पे देखिए दोनों के बीच में इस वक्त तक इक्वल का मुकाबला था, लेकिन यहाँ पे उन्हें धकेल के सबसे पहले उनका पैर बाहर पड़ा। तो साफ स्पष्ट है बिल्कुल दिवान की दोनों तरफ से यहाँ पे अंक मिलना चाहिए यो-यो टाइगर्स को।